ख़वातीन हज़रात, उन्हीं ज़मानों की एक और तस्वीर, जब कायद-ए-आज़म तशरीफ़ लाए तो कह लीजिए कि 2-3 साल ये बाद की तस्वीर है कि वही घर ऊंची छतों वाला, जहाँ पे वो रोशनदान होते हैं जिन्हें यूँ खींच के बंद किया जाता है, और शतीर होते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे ही होते थे बुलंद छतों वाले। वहाँ नीचे एक कार्नस है, कार्नस के ऊपर वो मेज़पोश तो नहीं है, यानी वो कार्नस को ढकने वाला एक गिलाफ सा है, उसके ऊपर एक रेडियो है, और रेडियो होता था वो नॉब्स वाला, और ऐसा रेडियो, उसके ऊपर सुई होती थी। अच्छा, सुई को आपने फिट करना था एक ख़ास स्टेशन पे, और हमेशा खड़खड़ जारी रहती थी, उसके बावजूद लुत्फ़ आ जाता, क्योंकि बहुत कम लोगों के घर में रेडियो होता था। लोग रेडियो सुनने के लिए लोगों के घरों तक जाते थे। तो वो रेडियो पड़ा है और उसके ऊपर गिलाफ है एक, और वो क्रोशिये का गिलाफ है, और गालिबन मेरी वालदा साहबा ने काढ़ा है या मेरी खाला जान ने। वो घर में जो क्रोशिये का काम होता था बहुत ज़्यादा, तो हमेशा उसको ढक के रखा जाता था, कीमती चीज़ थी। लेकिन उसमें अजीब बात ये थी कि रात 11:30 बजे का वक्त हो गया था, लोग सो नहीं रहे थे, ना वालिद साहब, ना घर की ख़वातीन, ना मेरे मामू जान, और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों जाग रहे हैं। 12 बजे से कुछ देर पहले या कुछ देर बाद जब वहाँ पे रेडियो ऑन होता था, यानी 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, तो आवाज़ आती थी कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। 5 मिनट के बाद आवाज़ आई कि ये रेडियो पाकिस्तान है। इस पे मेरे वालिद साहब ने भी, मामू जान ने भी, और भी जो लोग थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालूम हुआ कि पाकिस्तान बन गया। उसके बाद ये था 3 मंजिला एक मकान, तो ऊपर चढ़ के छत के ऊपर, वहाँ एक तूर कोठा भी होता, तीसरा, छत के ऊपर चढ़ के सब ने नारे लगाने शुरू किए। रात के 12-1 बज रहे थे, और इर्द गिर्द चंद ही मकान थे मुसलमानों के, वो सब छतों पे चढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये मुझे याद है क्योंकि मैं भी छत पे गया था उनके साथ, और मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी कि भाई इतना क्यों खुश हो रहे हैं, इतने नारे क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा घर जो था ना, घिरा हुआ था हिंदू आबादी में। सामने कृष्णा गली थी, उधर गुरु अर्जन नगर था, उधर गांधी स्क्वायर था, निस्फर रोड थी। इट वॉज थिकली पॉपुलेटेड बाय हिंदूज़, और उसमें चंद ही मुसलमानों के घर थे। लेकिन वो जितने भी घर थे 5-6, उन सब की छतों पर लोग चढ़कर नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, क्योंकि रेडियो पर ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बनने के बाद ये हमारे तसव्वुर में नहीं था कि कोई कत्ल गारत वगैरह होगी, और कायद-ए-आज़म के तसव्वुर में भी नहीं था। बाहर तौर जो कुछ हुआ अलमनाक हुआ, और दोनों जानब से हुआ। हमारे घर से कुछ दूर शालमी थी, वो जब आग लगाई गई तो महीना 1.5 महीना उसकी आग जलती रही, उसकी राख बुलंद होती रही, हमारे चेहरों पे पड़ती रही, और उस हवाले से मैंने नावल राख भी लिखा। बाकी जो थी कृष्णा गली, वहाँ के इंचार्ज मेरे वालिद साहब थे, वो जो मोहल्ले के मोतबर लोग कह लीजिए, उनको हुकूमत की तरफ से इख्तियार दिया गया था कि बाहर से जो पनाहगज़ीन आ रहे हैं उनको इन मकानों में आप जगह दें। तो मुझे यही याद है कि गैलरी से नीचे वो लोग इकट्ठे हो जाते थे, और मैं बता नहीं सकता, ये तो जिसको जलावतनी का, जिसको अपने भरे पूरे घर छोड़कर चले जाने का, और दर बदर होने का, और भिखमंगे तक हो जाने का, और मतलब है कि अपनी आबरू, अपनी मतलब इज़्ज़त गंवाने का, वो तजर्बे होते हैं। उनके चेहरे और तरह के हो जाते, हम जैसे नहीं रहते। उनमें से बेशतर के चेहरे ऐसे। चुनांचे वालिद साहब ने जाना, और उनके पास वो उन्होंने ताले जो भी बंद होते थे वो खोल के
तो मुख्तलिफ फैमिलीज़ को वहाँ जाना। अच्छा, उसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ तो थी दूसरे पंजाब की, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी थीं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते थे। लंबे लंबे घाघरे थे, शायद वो राजपूताना से आई थी, उनकी ज़ुबान भी हमें समझ नहीं है, लेकिन वो मुसलमान थे सारे, और वो एक ख्वाब के पीछे चले आए थे। और तब मुझे याद है कि जब ये काफ़िले आ रहे थे तो बूढ़े जो थे वो बाकायदा पूछते थे कि बताना कि कब पाकिस्तान आएगा, और जब वो पाकिस्तान कहते थे कि आ गया है तो सजदे में चले जाते थे, सरज़मीन को बोसा दे देते। तो बाहर तौर वो वालिद साहब इस तरह खोल के लोगों को देते थे, और उसमें मतलब मज़ेदार वाक़यात भी होते थे। मसलन एक फैमिली थी, 2 लड़कियां थीं, उनके साथ बाबा जी थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी बीवी को रास्ते में मार दिया गया, और उन्होंने घाघरे पहने हुए थे लंबे लंबे। तो वो एक मकान की को दिया गया, और ये होता था कि हमारे घर से 2 दिन का खाना जो भी नए लोग आते थे उन तक पहुंचता था। तो वालिद साहब उनका पता करने गए तो देखा कि बाबा जी बैठ के हुक्का पी रहे हैं और साथ खांसी चली जा रहे हैं। तो उनका बाबा जी खांसी बहुत आ रही है। कहने लगे बेटे पहली मरतबा ज़िंदगी में हुक्का पी रहा हूँ। तो उनका क्यों पी रहे हैं? कहने लगे मैंने पीछे वो देखा है 2 कमरों में तंबाकू भरा हुआ, तो मैंने सोचा कि ये अब मैं अब इसे पीना शुरू करूँगा तो ख़त्म होगा। वो दरअसल तंबाकू का गोदाम था। तो वो उनकी सादगी थी। और उनकी जो बेटियां थी उन्होंने भी ज़र्क बर्क लिबास जो थे संदूकों में से निकले थे वो पहन के, तो वो मेकअप भी किया हुआ था। लेकिन ये एक और फिनोमेना है। मेरे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे कि वो इंचार्ज थे कि जो लोग आए हैं उनको आबाद करने के। उन्होंने कहा कि मुस्तनसर जो लोग आए बड़े बड़े मतलब है कि मुतमव्वल लोग थे, ऊंचे घरों के, बड़े जिनके घर थे, पोजीशन थी, सब एक ही जैसे ही हो गए ना। जब पनागज़ीन हो गए, चंद एक कोई शिप पे आए या कोई जहाज़ पे आए, वरना 99% आबादी तो इसी तरह ही आई। तो उनका कहना था कि मैं देखता था कि वो लोग आगे नहीं आते थे, और जो लेस डिज़र्विंग थे वही आगे आके वो अलॉटमेंट वगैरह ले लेते थे, और बाद में भी ऐसा ही हुआ। तो मैं पहचान जाता था कि इस बंदे ने या इस औरत ने जो बैठी हुई है इसने रिक्वेस्ट नहीं करनी, चुनांचे उसको मैं पास बुलाता। तो फिर सर्दियाँ आ गई। अगस्त के बाद वाल्टन में रेफ्यूजी कैंप था, तो हमारे घर में पूरा एक सिस्टम शुरू हो गया उनके लिए रज़ाइयाँ बनाने का, ताकि सर्दियों में रज़ाइयाँ उन तक पहुँचाई जा सकें। तो बाहर तौर वो लंबी कहानी थोड़ी बहुत मैं बयान भी कर चुका हूँ, वो जो अलमनाक कहानी है और जिसकी हमें तवक्को नहीं थी कि ऐसा होएगा। वो कहा था ना उस्ताद ने कि रोए तुसी भी हो रोए असी भी, लाली अखियां दी पई कहंदी।